जय श्री कृष्ण। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आप सब लोगों के बीच में लेकर के हैं। एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कई फोन, कई मैसेजेस और कई सूचनाएं आती रहती हैं जो प्रेमी लोग हैं ठाकुर जी के। हर घर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या है, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। तो पिछले 2-3 दिन से पिताश्री की एक पुस्तक रखी हुई थी, तो उसका दर्शन कर रहा था, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात मिली। मैंने कहा आप सब लोगों को जरूर बताऊं। और सबसे कमाल की बात, पिताजी जिन प्रयोगों को कर चुके थे वो प्रयोग आपके बीच में मैं रख रहा हूं। आप सभी को राधे राधे। महत्वपूर्ण बात कि आपने गौर किया है कि पहले जब भी हवन इत्यादि हुआ करते थे, राजे महाराजे हवन इत्यादि कराया करते थे, तो आपने एक बात गौर करी कि प्राचीन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी में जब आहुति डाली जाती थी तो अग्नि देवता स्वयं प्रकट होकर के आहुति ले लेते थे। हाँ, अग्नि देवता स्वयं प्रकट होकर के आहुति लेते थे। लेकिन जब बीच में ये कुछ चर्चा हुई कि भाई यदि मैं नहीं पहुंच पाया अग्नि के रूप में तो हूं, लेकिन अगर कदाचित स्वयं में उपस्थित नहीं हो पाया तो बताया अग्नि की जो पत्नी है स्वाहा सुधा, स्वाहा स्वधा, ये स्वाहा ने कहा कि पतिदेव आप चिंता ना करें, जब भी जो भी व्यक्ति मंत्र बोल करके यदि आहुति डालेगा और स्वाहा बोल देगा तो वो आहुति लेकर के मैं आप तक उस आहुति को पहुंचा दिया करूंगी। तो आपने गौर किया है कि जब भी देवताओं का पूजन होता है तो अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, जिस भी देवता का नाम लिया जाता है उसके आहुति के आगे स्वाहा लगाई जाती है। तो देवताओं के लिए तो स्वाहा का प्रयोग किया जाता है, और जितने पितर होते हैं हमारे पूर्वज, जब उनको कोई आहुति दी जाती है तो वहां स्वधा का प्रयोग किया जाता है। स्वधा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि यज्ञ करना कराना हर किसी के वश में नहीं है। यज्ञ बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी विशाल चीज है। यज्ञ के लिए भूमि बड़ी उत्तम होनी चाहिए, यज्ञ के लिए जो धान्य इत्यादि का प्रयोग हो वो बड़ा उत्तम होना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। मंत्रोच्चारण में कोई अशुद्धि न हो और यजमान परीक्षित हो, उनके जीवन में किसी प्रकार का विकार न रहे उन दिनों, और बड़ी मर्यादा, बहुत सारी चीजों की देखभाल करी जाती है। बहरहाल जब आम व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर जिसको यज्ञ करना हो और पैसे हैं नहीं तो वो क्या करे। तो तब हमारे शास्त्रों में प्रमाण आया कि जो यज्ञ नहीं करा सकते, यदि वो अपने घर में घी का दीपक जलाएं, घी का दीपक, तो इतने लाभ होते हैं उससे, इतने लाभ होते हैं। वो लाभ आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। घी का दीपक शनि इत्यादि का है, हनुमान जी का है, तो वहां पर तिल के तेल का दीपक। तो जो घी का दीपक होता है उस अग्नि के माध्यम से जो घी जलता है, गौर करिएगा मेरी बात पर, अग्नि के माध्यम से जो घी जलता है वो घी हमको दिखता है कि ये खत्म हो रहा है, वस्तुतः वो घी उस अग्नि के माध्यम से, उस दीपक की लौ के माध्यम से देवताओं को प्राप्त होता है। तो ये हमारा यज्ञ है, और हमारी वैदिक सनातन परंपरा जो है मेरे भाई बहन, आज भी प्रतिदिन प्रति घर में दीप दान किए जाते हैं, दीपक रखा जाता है, ठाकुर जी की आरती दीप से करी जाती है। लेकिन जब लोग पितरों का पूजन करते हैं, अपने पूर्वजों का पूजन करते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि 8-8, 10-10 जो है पितरों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, दादा, परदादा और परदादा, पितामह, प्रपितामह, और भी तमाम जो बड़ी बड़ी जहाँ तक के फोटो हैं वो सारे उनके स्थान दिए जाते हैं, उनके फोटो लगाए जाते हैं। लेकिन आपने गौर किया है कि जब दीपक जलाने की बात आती है तो सबके निमित्त एक दीपक जला दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए
कि एक लेटर हो और उस पर 10 एड्रेस डले हों तो पहुंचेगा तो किसी एक ही एड्रेस पर ना, क्या एक ही एड्रेस पर पहुंचेगा। तो एक बात का विशेष ख्याल रखें कि जब भी अपने घर में पितरों का पूजन करें, देवता इत्यादि का पूजन करें, तो खास तौर से पितरों के संबंध में जितने पितरों के फोटो हों, चित्रपट हों, उनके स्थान हों, उन पे अलग अलग पूजा के समय दीपक लगाना चाहिए। ये नित्य का नहीं, पूजा के समय जब कोई विशेष पूजा होती है तब। और दूसरी बात, कितने घरों में मेरे भाई बहन ये परेशानी देखी है, क्योंकि हृदय थोड़ा सा द्रवीभूत भी हो जाता है जब कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि महाराज ये परेशानी घर में, इस प्रकार की परेशानी, ये दिक्कत, वो दिक्कत। तो ये मैं खास तौर से उन लोगों के लिए बात कहना चाहूँगा कि दीपक जलाओ, नित्य नित्य जलाओ, लेकिन कहाँ कैसे दीपक जलाना है ये हमको जानकारी नहीं है। वो मैं आज बता रहा हूँ आपको कि यदि घी के दिए में, हाँ, अथवा तो हनुमान जी या शनि का हो तो तिल के तेल के दिए में, घी का दिया अथवा तो तिल के तेल का दिया, घी के दिए में यदि हमारे घर पर हमें लगता है, अच्छा थोड़ा सा वो लोग समझें जो बहुत कटाक्ष करते हैं इन बातों पर, कह रहे ठाकुर जी का नाम लो कहीं कुछ नहीं होता, अरे ईश्वर का नाम लो कहीं कुछ नहीं होता। तो मैं उन लोगों से एक बात समझाना चाहूँगा कि जब हमारे राम जी थे तब ताड़का भी तो थी, जब राम थे तब मारीच भी तो था, सुबाहु भी था, रावण भी तो था, राक्षस भी तो थे। तब जब भगवान थे तो भूत भी तो थे, जब कृष्ण थे तब कंस भी तो था। और ये कैसे भूल जाएं कि नन्हे से कृष्ण पे आपदा बन करके आई थी पूतना, वो तो भगवान थे तो उन्होंने समाप्त कर दिया उसको। पूतना आई थी, अघासुर आया, बकासुर आया, प्रणावर्त आया, केसी आया, व्योमासुर आया, कितने बड़े बड़े दैत्य आए। तो ऐसे ही आज हमारे जीवन में भी मेरे भाई बहन कई प्रकार की ऐसी आसुरी शक्तियां जो प्रभाव में आती हैं, और जब जिसके गण हल्के पड़ जाते हैं, वजूद हल्का पड़ जाता है, उसके ऊपर उन शक्तियों का दुष्प्रभाव भी हो जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि महाराज पता नहीं बढ़िया काम काज चल रहा था, नजर लग गई है, कोई भूत बलाए बैठ गई है घर में, किसी प्रकार से कोई चक्कर है, घर को बांध दिया है, दुकान को बांध दिया है, काम को बांध दिया है, तो नजर, टोना, टोटका, भूत इत्यादि जो मेरे गुरुजनों के जो वाक्य हैं वो मैं आपको परोस रहा हूँ। इस प्रकार की कभी भी कोई समस्या हो तो किसी को भी बिना बताए घर में घी का दीपक जलाओ, और उसमें जो पीली सरसों आती है, पीली सरसों बाजार में मिल जाती पंसारी की दुकान पर, उसमें पीली सरसों डाल करके घी का दिया जलाओ। आप नित्य आप जला करके देखो, 21 दिन में आपको घर में अंतर दिखेगा। हाँ, 21 दिन में अंतर दिखेगा। अच्छा, कई लोग ये बात कहते हैं कि महाराज व्यापार नहीं सही से चल रहा और रोजगार घाटे पे घाटे पड़ते जा रहे हैं, पैसे की बड़ी तंगी है, घर में कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। तो इस प्रकार की यदि समस्या हो मेरे भाई, तो जो ब्रास होता है ना, ब्रास कपूर, देसी कपूर जो आजकल आते हैं, वो केमिकल वाले कपूर आते हैं। देसी कपूर जो होता है, उस देसी कपूर को और इलायची, छोटी वाली इलायची, देसी कपूर थोड़ा सा और छोटी वाली इलायची उस घी के दिए में डाल दो और उस दिए को जलाओ। जोत तो वो रखनी चाहिए अलग से, लेकिन ये चीज़ उसमें अंदर डाल दो अगर इस प्रकार की कोई परेशानी है। अच्छा, कई माता बहनें, कई भाई लोग ये बात कहते हैं कि महाराज बच्चों से बड़े परेशान हैं, बेटा दुखी करता है, बेटी अपने मन की करती है, पति नहीं सुनते, अथवा तो पति लोग कहते हैं कि पत्नियां नहीं सुनती, पत्नी नहीं सुनती, परिवार में कलह रहता है। तो यदि पारिवारिक कलह हो, पारिवारिक कोई परेशानी हो, बच्चे कहना ना मानते हो, बच्चियां ना सुनती हो, पत्नी नहीं सुनती हो, पति नहीं सुनता हो, तो मेरे भाई बहन जब भी घी का दिया जलावें
तो उसमें ये जब भी करना है बिना बताए करना है, तो उसमें काली मिर्च डाल दिया करो दिए में शाम के समय। दीपक जलाने से पहले उसमें काली मिर्च डाल दो और दिया जला दो। आप देखिए ठाकुर जी की कृपा रहे, और आपका अगर दृढ़ संकल्प है तो इन प्रयोगों से आपके घर की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग दिया तो जलाते हैं लेकिन दीपक के फायदे नहीं जानते, और दीपक कैसे जलाना चाहिए ये नहीं जानते हम। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों से, क्योंकि आज दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान की जिन पर कृपा है वो सुखी हैं, जिन पर कष्ट है वो कुछ इन प्रयोगों का अपने जीवन में प्रयोग करें, इनको उतारें अपने जीवन में कुछ इन प्रयोगों को, और ठाकुर जी का नाम जपते रहें। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। राधे राधे।